आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप हाँ सबका स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ अपने भजन के लिए अपनी दोस्त योगिता जी को। स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। चांद बदन में लोचनी में तेरा भवन है कहाँ, जगदम्बा भय मोचनी तेरा भवन है कहाँ। मैया के गले में तुलसी का पौधा, मैया के रे मैं तुलसी का पौधा, पर हरे हो रही मैं तेरा भवन है कहाँ वहाँ। फर ही मैया तेरा भवन है वहाँ। चांद लोचनी मैया तेरा भवन है कहाँ। मैया के द्वारे में घंटा बजत है, मैया के द्वारे में घंटा बजत है, टन 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 ही मैया तेरा भवन है वहाँ। टन 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 हो रही मैया तेरा भवन है वहाँ। चंद बदन मृग लोचनी तेरा भवन है कहाँ, जगदम्बा भय पूजनी मैया तेरा भवन है कहाँ। मैया के द्वारे में गंगा बहत है, मैया के द्वारे में गंगा बहत है, कल कल छल छल ही मैया तेरा भवन है वहाँ। कल कल छल छल हो रही मैया तेरा भवन है वहाँ। चंद्र बदन में लोचनी मैया तेरा भवन है कहाँ, जगदम्बा मृग लोचनी मैया तेरा भवन है। हाँ सर, धन्यवाद जी चलिए। आदरणीय बहुत आकाश सुंदर, सर, बहुत पांडे सर, आप सुंदर। सबको नमस्कार। आयुष जी सादर आमंत्रित हैं। किरोला जी नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय आकाश सर, श्यामप्रसाद पांडे जी, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। आमंत्रित करता नमस्कार हूँ जी, आयुष जी को। नमस्कार सभी को। आयुष जी, आयुष जी प्रकट हो पर्दा खुल गया जी। प्रणाम, मैं आयुष वास्तव। सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागतम। या कंठेन तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणां वरदण्डमण्डितकर्मा वन्दित श्याम रश्व भगवत से सजागे छोटी छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरा मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, समय काफी है गैया काफी है ग्वाल, छोटू से मेरा मदन गोपाल,
आदरणीय गोपाल जी सर, धन्यवाद जी। चलिए आदरणीय पांडे सर, शाश्वत सर शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, जी शुरू करें। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरिया और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं आज के अपने देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला, जो कि हमारा 849वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे भी देव सिंह राणा जी, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आप एसएसबी में कार्यरत हैं दिल्ली में, और आप हमारे अल्मोड़ा द्वाराहाट के रहने वाले हैं, लेकिन प्रतिदिन इस पटल पर आप जुड़ते हैं। तो आज मुख्य अतिथि बतौर आपने समय दिया है, मैं आपका स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि दिव्या रावत जी जुड़ चुकी हैं। अध्यक्षता करेंगे अपेक्षा राज जी, और संचालन करेंगे मेरी दोस्त साक्षी बिष्ट जी। तो मैं इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय गिरजा शंकर जोशी जी, हिम्मत सिंह जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच रागिनी रावत जी, रुचि तिवारी जी और सुमित श्रीवास्तव सर, मैं सभी उमेश जोशी सर, मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं आज के कल बुध बृहस्पति शुक्र 2 दिन छुट्टी रहती है, लेकिन हम कल गढ़वाली और कुमाऊनी का वेश सम्मेलन रख रहे हैं कल, क्योंकि अगले कुछ दिनों में हो सकता है छुट्टी रहे। तो इसलिए कल के लिए भी मैं आपको लिंक कल के लिए, परसों के लिए भी आप सादर आमंत्रित होंगे, छुट्टी के दिन भी। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ अपनी दोस्त साक्षी बिष्ट जी को। साक्षी जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर, मैं जुड़ चुकी हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका सर्वप्रथम पहले आपका बहुत बहुत आभार। प्राग्रे वत्से लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूले तु गोविंद प्रभाते कर्तक्षणम्। इसका अर्थ है कि हमारे हाथों के सबसे ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी रहती है, और मध्य भाग में माँ सरस्वती, और सबसे नीचे वाले भाग में भगवान गोविंद रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा सुबह उठकर अपने हाथों को देखकर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान गोविंद को हमेशा याद करना चाहिए। इसी के साथ सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं यहाँ उपस्थित आज की कार्यशाला है देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला। तो इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री देव सिंह राणा जी दिल्ली से, और आज के इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि दिव्या रावत कक्षा 7 रणाकोट टिहरी से, और आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही अपेक्षा राज कक्षा 6 द्वाराहाट अल्मोड़ा से। और अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर आपको मेरा प्रणाम। और अपनी बातों से हमारा मन मोह लेने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, और ये भी अपने चैट बॉक्स के माध्यम से ये हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से, सर आपको भी मेरा प्रणाम। और हमारे परमप्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी, और इस पटल पर जुड़ने वाले समस्त छोटे अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो सबसे पहले मैं देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में नेट चला गया, किरोला जी संभालिए। जी क्षमा कीजिएगा, किसी कारणवश नेट की विविधा हो रही, मुझे नहीं आ रही है। तो इसी के साथ मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारी विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी दिव्या रावत कक्षा 7 रणाकोट टिहरी से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? दिव्या बहन, शायद किसी कारणवश वो यहाँ इस पटल पर जुड़ नहीं पाई। तो हम आगे बढ़ते हुए
आज के इस बाल प्रहरी मैं आपको बताऊंगी कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। मेरा संचालन करने का मन तो पहले शुरू से ही था, लेकिन उस दौरान हमारी परीक्षाएं चल रही थी, तो उसमें उदय किराला सर जी ने कहा था कि आपसे संचालन कराने का मन है, तो मैंने विवश होकर कह दिया था कि मेरी परीक्षाएं चल रही है, तो उस दौरान मैं संचालन नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने मेरी जब परीक्षाएं खत्म हो गई थी, तब मैंने तब फिर से एक बार सर का कॉल आया, तो सर ने कहा कि आप संचालन करेंगी, तो मैंने हाँ कह दिया था और उसमें मुझे बहुत खुशी भी होती, लेकिन उतना डर भी लग रहा था कि क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ना विद्यालय में कहीं भी मैंने संचालन नहीं किया था, और इस पटल के दौरान ही मैं आज आप सभी के सामने इतना बोल पा रही हूँ, संचालन कर पा रही हूँ, इसीलिए उदय किराला सर का बहुत बहुत आभार। तो सर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, फिर मैं उसमें पास हो गई और सर ने मुझे संचालन करने के लिए हाँ कह दिया। तो उस दिन मेरा पहला संचालन था। हाँ, मैं उस दिन मतलब थोड़ा हिचकिचाई थी, फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, मैंने जैसा भी किया, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की, इसलिए मुझे खुशी हुई। इसी के साथ विशिष्ट अतिथि तो अभी जुड़ नहीं पाई है शायद, तो इसी के साथ मैं आज की कार्यशाला के कुछ नियम बता देती हूँ। तो इस कार्यशाला के नियम यह है कि जब भी कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो कोई अन्य अपना ऑडियो या वीडियो ऑन ना करके विधान ना डाले, और जब भी कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तो कोई अन्य नहीं प्रस्तुति दे रहा हो, तो अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस कार्यशाला के बारे में बताती हूँ। यह कार्यशाला है देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला। तो इसका मतलब है कि देशभक्त तो सबको पता है, हर कोई अगर देखा जाए तो हर कोई देशभक्त है। तो इसमें हमारे मेरे प्यारे दोस्तों को देशभक्ति गीत गाना है और अपनी इसमें प्यारी सी प्रस्तुति देनी है। और फिर इसके साथ आगे चलते हुए मैं अपनी प्रतिभागी की ओर बढ़ती हूँ। तो आज की हमारी पहली प्रतिभागी और सबसे छोटी प्रतिभागी है योगिता जोशी, कक्षा 3, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? योगिता बहन, किसी कारणवश वो भी यहाँ जुड़ नहीं है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए अपनी दूसरी प्रतिभागी विनीता अधिकारी, कक्षा 6, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। जी, मेरा नाम विनीता अधिकारी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवाण है। जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, जिसमें मैंने भी प्रतिभाग किया है, अब मैं अपने देशभक्ति गीत को गाना चाहती हूँ। मेरे देशभक्ति गीत के बोल कुछ इस प्रकार है। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सफेद है सच्चाई। हरे रंग से हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। आगे कदम बढ़ेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। आगे कदम बढ़ेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है। आपकी सुरीली आवाज है और आपने अपनी प्रस्तुति बहुत सुंदर दी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे तीसरे प्रतिभागी सुरेंद्र सिंह, कक्षा 9, अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? सुरेंद्र भैया, चलिए, किसी कारणवश वो भी इस पटल पर जुड़ नहीं पाए, तो हम आगे बढ़ते हुए अपने चौथे प्रतिभागी पीयूष पांडे, कक्षा 6, टनकपुर, चंपावत से। भैया, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं?
जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मैं माँ शारदे को प्रणाम करते हुए जी नमस्कार, मैं माँ शारदे को प्रणाम करते हुए नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत पीयूष पांडे मैं आज आपके सामने अपने गायन के बोल रखने जा रहा हूँ। मेरे गायन के बोल कुछ इस प्रकार है। तलवारों पे सलवार दिए, तलवारों पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ये मेरी नमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी याद सदा चाहे जाने मेरी रहे न रहे। ओ मेरी नमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के कूद गए। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा ते खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पान सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस आ न सका। ओ वतना बे मेरा वतना बे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा ते खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर में तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे अभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा ते फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर ही, बहुत लाजवाब रही। इसी के साथ मैं बड़े ही आदर के साथ आदरणीय श्री आकाश सरसा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर मैं आपको इन दो पंक्ति के साथ आमंत्रित करती हूँ। मंजिल पाने के लिए किसी न किसी को आदर्श बनाते हैं, मंजिल पाने के लिए किसी न किसी को आदर्श बनाते हैं। आप हमारे आदर्श हैं इसलिए हम आपको बुलाते हैं, आप हमारे आदर्श हैं इसलिए हम आपको बुलाते हैं। आदरणीय श्री आकाश। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय साक्षी। सबसे पहले प्रिय साक्षी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री देव सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय दिव्या अब और अध्यक्षता कर रही प्रिय अपेक्षा और कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय साक्षी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, सनातन संस्कृति का विशेष पर्व 40 दिन के आध्यात्मिक महापर्व का प्रारंभ आज बसंत पंचमी से। बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारी सनातन संस्कृति में आध्यात्मिकता का महापर्व जहां बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है, वहीं होली पर इसका समापन होता है। ये 40 दिन न केवल मौसम परिवर्तन का द्योतक है,
अपितु बहुत बेहतरीन और सुहाना मौसम इस समय 40 दिन के अंदर रहता है। वास्तव में मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस, आज अवतरण दिवस बोल सकते हैं, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं हमारी सनातन संस्कृति में। और बसंत पंचमी का पर्व एक ऐसा पर्व है जो पूरे हिंदुस्तान में विविध नामों से मनाया जाता है। बसंत ऋतु की शुरुआत भी आज से होती है, जिसका समापन होली पे होता है, और ये 40 दिन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होते हैं। बड़ी विशिष्ट संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है, जिसे कि हजारों साल की गुलामी भी समाप्त नहीं कर पाई। विश्व की अनेकों संस्कृतियां आई चली गई, लेकिन भारतीय संस्कृति न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रही, अपितु उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस है। पुनश्च सभी को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। जो बच्चे में सक्रिय प्रतिभा कर रहे हैं वो न केवल भाग्यशाली हैं, अपितु अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने व्यक्तित्व को बेहतरीन ढंग से आगे विकसित कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां ये कार्यशालाएं नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन आज ये बच्चों की आवश्यकता बन गई है, जरूरत बन गई है, और इनके बड़े सुस्पष्ट परिणाम अभिभावकों को दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण बच्चों का व अभिभावकों का निरंतर सहयोग इस कार्यशाला को मिल रहा है। वास्तव में अपने तरह की अभिनव कार्यशाला है जो 2024 में अपना 1000वां पड़ाव भी पार करेगी, और मुझे लगता है ये विश्व रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। निरंतर इतने लंबे समय तक ऑनलाइन कार्यशालाएं अच्छे खासे प्रतिभाग के साथ, जहां पर 25 से लेकर 50-55 तक का प्रतिभाग सामान्यतः होता है, ऐसे प्रतिभाग वाली ये कार्यशाला बहुत ही विशिष्ट कार्यशाला है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त समाज और चरित्र निर्माण के साथ साथ स्व अनुशासन, यदि हम 3 बिंदुओं पर फोकस कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर इंसान के रूप में आगे बढ़ेंगे, और हमारा देश पूरे विश्व में पुनः विश्व गुरु के पदवी पर आसीन होगा। किसी व्यक्ति का सब कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि चरित्र नहीं रहा तो वह पतित हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। सच चरित्रता हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। स्व अनुशासन, अनुशासन कोई बाहर से थोपी जाने वाली वस्तु नहीं है, अपितु स्व नियंत्रण करते हुए स्व अनुशासन में अपनी जीवनचर्या को रखना और व्यसन मुक्त जीवन जीना, वास्तव में ये हमें एक सामान्य व्यक्ति से अलग दिशा की तरफ बढ़ाकर ले जाते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें और महापुरुषों के जीवन परिचय पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में उनका अनुपालन करना, अपने जीवन में उनको लागू करना निश्चित रूप से हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समयबद्धता के साथ करना ही देशभक्ति है।
विद्यार्थियों का कार्य है मन लगा के पढ़ाई करना, शिक्षकों का कार्य है मेहनत से पढ़ाना, व्यवस्थापकों का कार्य है बेहतर व्यवस्था करना, प्रशासकों का कार्य है बेहतर प्रशासन करना, राजनीतिज्ञों का कार्य है कि जन समुदाय के हितकारी योजनाएं बनाकर लागू करना, नौकरशाही का कार्य है उन योजनाओं को लागू करना, टेक्नोक्रेट का काम है कि तकनीकी रूप से देश को मजबूत बनाना, व्यवसायियों का कार्य है उचित लाभांश देकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, किसानों का कार्य है मेहनत और ईमानदारी से फसलें उगाना, कर्मचारी और अधिकारियों का कार्य है मेहनत ईमानदारी से अपने कार्य को निष्पादित करना। यदि सभी अपने अपने कार्य को बेहतर ढंग से करने लगे तो वही तो देशभक्ति है और करने वाला देशभक्त। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए महापर्व बसंत पंचमी की सभी को बधाई देते हुए इस आशा विश्वास के साथ कि हम अपने संस्कृति को मजबूत बनाएंगे, हम अपने घर परिवार को मजबूत करेंगे, बेहतर गुणों को अपने अंदर उद्घाटित करेंगे और अंत में एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत 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 आभार। आपने हमें वसंत पंचमी की बधाई देते हुए आप हमेशा हमें सावधान करते हैं कि ना हमें बुरी चीजों का सेवन करना चाहिए, हमें मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आगे बढ़ते हुए आज की हमारी 5वीं प्रतिभागी रुचि मौर्य कक्षा 8 धौलाखेड़ा हल्द्वानी से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? रुचि बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? तो किसी कारणवश वो भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो हम आगे चलते हैं और अपनी 6वीं प्रतिभागी मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? मंत्रिता बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? दुर्भाग्यवश वो भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए अपने 7वीं प्रतिभागी रशिका राणा कक्षा 8 खटीमा उधम सिंह नगर से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने देशभक्ति गीत लेके आई हूँ। देशभक्ति गीत से पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम राशिका राणा है, मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी चिनकी फार्म खटीमा है। और अब मैं आपको अपने देशभक्ति गीत बताती हूँ। गीत गाने जा रही हूँ। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं तुम कोसते रहो पड़ोसी को, जो छुरी बगल में रखते हैं तुम मार दो ना उस दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी का जो होता इसमें रूप नहीं, कैसे पता चला दुश्मन को कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। इन वीरों की गद्दारी का अगर एहसास जरा होता, पुलवामा में एक भी सैनिक ना लाचार मरा होता। कौन है जयचंद अपने देश में, कब एहसास तुम्हें होगा, ये देश खत्म हो जाएगा क्या तब आभास तुम्हें होगा। क्या बस गरीब माँ बाप ना रक्षा का बेड़ा उठाया है, एक भी नेता का बेटा क्यों शहीद नहीं हो पाया है। शहीद के घर पे लिखते हो, महसूस करो उस पत्थर को, अगर जरा दम रखते हो तुम तोड़ दो धारा 370 को। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है, कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। कभी मिलो उस बाप से जिसने फौज में बेटा भेजा है। गोली गाली समाधान नहीं तो क्या है कुछ बतलाओ तुम, बहरूपियों नेताजी भी कभी असली रूप दिखाओ तुम।
जब देश में मातम पसरा तुम वफा निभाने जाते हो, क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो, क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। आजाद सिंह आजाद नहीं आजादी का दम भरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता जब देश का बेटा मरता है, ये बेबस दिल रो पड़ता जब देश का बेटा मरता है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इसी के साथ मैं 2 लाइन अपने शहीदों के बारे में बोलना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। आज तिरंगा फहराना है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा फहराना है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी उन वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी उन्हें उन वीर शहीदों के बलिदान से। इसी के साथ धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज के अपने 8वें प्रतिभागी आशा आर्या कक्षा 4 द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? आशा बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? किसी कारणवश वो भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री देव राणा सर, जो दिल्ली से है। सर, मैं आपको इन कुछ पंक्तियों के साथ उपस्थित आमंत्रित करती हूँ। रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है, रौनक दमक उठती है, नूर फैल जाता है जब इस कार्यशाला में कोई नया शख्स आता है, जब इस कार्यशाला में आपका कोई नया शख्स आता है। श्री देव राणा सर। सर, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? तो किसी कारणवश आवाज आ रही मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। कर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी, मानते रहेंगे वैलेंटाइन, मनाते रहेंगे वैलेंटाइन, यहाँ हम तुम वहाँ कश्मीर के सैनिक जवानी देगी अपनी, पुलवामा के शहीद को सत सत नमन। मैं देव सिंह राणा दिल्ली से और मेरा स्थायी निवास मल्ली मई द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा है। आज 14 फरवरी को बाल प्रतिनिधि के 849वें ऑनलाइन पटल पर देश की भक्ति गायन कार्यशाला में सुंदर संचालन कर रही सरस्वती रूपी माँ भारती की लाडली कुमारी साक्षी बिष्ट को बहुत बहुत प्यार आशीष। वो अन्य मेरे परम मित्र माननीय इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी श्री उदय करोला जी, संपादक बाल प्रहरी, और श्याम पलट पांडे जी, श्री आकाश शाश्वत जी वो अन्य को सादर प्रणाम। बच्चों, आपको मालूम है आज 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा पुलवामा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 फरवरी को, जहां दुनिया भर के लोग महापर्व वैलेंटाइन डे के जश्न मनाते रहे, वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हो गए। 14 फरवरी 2019 के दोपहर लगभग 3 बजे जैसे मोहम्मद के एक आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले में विस्फोट लेकर जा रहे नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस के काफिले में एक गाड़ी से टक्कर मार दी और उस काफिले में लगभग 78 बसें थी। इसमें से लेकर इसमें लगभग 2500 जवान जम्मू कश्मीर के से श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे। आपको पता होगा 2019 में आत्मघाती हमले द्वारा सीआरपीएफ के काफिले
जो सीआरपीएफ का काफिला जाता है, वो उसको काफिला जाता है, उसको निशाना बनाकर किए गए हमले में करीब 40 जवान हमारे शहीद हो गए। इस हमले में महज 12 दिन के बाद पाकिस्तान से हम लोगों ने बदला ले लिया। वो आपको पता होगा, पुलवामा आतंकी हमले में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसे पूरी दुनिया को देखा है। भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों ने इस हमले का जवाब आपको पता हुआ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया। आज यानी 14 फरवरी को पुलवामा आतंकवादी हमले को 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस ब्लैक डे पर आप इन हिंदी कंटेंट्स को या मैसेज को या फोटो को एसएमएस के द्वारा या अन्य के जरिए अपने जवानों को सर नमन कर प्यार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों व सज्जनों, आज बसंत पंचमी का भी दिन है। आपको पता हो बसंत पंचमी है। माना जाता है कि बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म हुआ था आज के दिन, और इस दिवस को देवी सरस्वती की पूजा आराधना का दिन के रूप में भी मनाया जाता है। बच्चों और साथियों, देवी सरस्वती के सम्मान के अलावा हिंदी पौराणिक कथाओं में के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आज ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की थी। बच्चों, आपका ये कार्यक्रम और जितने भी बच्चे बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं, और उदय किरोड़ा जी का सादर बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छे बच्चों को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और मैं अब और ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सूरज की रोशनी में दियों की जरूरत नहीं होती, शिक्षा मिल जाए जिसे और सहारे की जरूरत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने यहाँ हमें पुलवामा अटैक के बारे में थोड़ी जानकारी भी दी, और आपने बसंत पंचमी की हमको बधाई भी दी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज के हमारे नए प्रतिभागी प्रकाश पुरोहित, कक्षा 5 मगरौली चमोली से। भैया, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी मैं उपस्थित। आपका स्वागत है। जी आवाज है। नमस्कार, ज्ञानदायिनी माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश पुरोहित, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंगरोल, जनपद चमोली से। मैं अब आपको अपना देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। लहर लहर लहराए झंडा प्यारा प्यारा प्यारा, चलो चलो पूजन करने को मंगल बेला आई है। चलो चलो पूजन करने को मंगल बेला आई है। भारत की जनता ने अपनी माँ का रूप संवारा है। भारत की जनता ने अपनी माँ का रूप संवारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सभी हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सभी हैं भाई भाई। एक तिरंगे के नीचे हम सब ने सन्मत पाई। एक तिरंगे के नीचे हम सब ने सन्मत पाई। विजय विश्व तिरंगा देता विश्व शांति का नारा। विजय विश्व तिरंगा देता विश्व शांति का नारा। लहर लहर लहराए झंडा प्यारा प्यारा प्यारा, चलो चलो पूजन करने को मंगल बेला आई है। चलो चलो पूजन करने को मंगल बेला आई है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे 10वें प्रतिभागी रागिनी कुमारी, कक्षा 9
बक्सर बिहार से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं जी उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम रागिनी कुमारी है और मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और अभिभावकों का सादर प्रणाम करती हूँ। और मेरा गीत के बोल ये हैं। ओ रांझड़ा वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। हाय ये तेरी जमी तेरे खून से ही सजती संवरती है रांझ, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तू धरती है रांझे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, धन्यवाद। जी बहन आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे 11वें प्रतिभागी अंजना भट्ट कक्षा 6 हल्द्वानी से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? अंजना बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? शायद किसी कारणवश वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हुए आज के हमारे 12वें व आखिरी प्रतिभागी कनिका तिवारी कक्षा 4 हल्द्वानी से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं बाल पैरी के सभी सदस्य गुरुजनों एवं मेरे मित्रों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कनिका तिवारी है। मैं कक्षा 4 ब की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिंधिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड है। आज मैं आपके सामने इस पटल पे देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में अपने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा गीत कुछ इस प्रकार। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जा बोर नहीं देखी, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफर सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफर सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सज के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। जी साक्षी जी।
साक्षी जी। जी सर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं बड़ी आदर के साथ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, मैं आपको इन कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं, सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब हमने किया निवेदन, आप सहज आ जाते हैं, आप सहज आ जाते हैं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय साक्षी बिष्ट। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। आप पहले भी संचालन कर चुकी हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन हर संचालन में आपके नई चमक, नई दमक, नया निखार आता जा रहा। और संचालक को तो बड़ा तत्पर रहना होता है, सक्रिय रहना होता है, हर पल उसे चौकन्ना रहना होता है, क्योंकि कब किसकी प्रस्तुति बंद हो उसके बाद दूसरे को आमंत्रित करना। बहुत सुंदर संचालन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना मनपसंद देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सत्यम ज्ञानानी मां सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है और मैं आईटीआई पोस्ट ऑफिस फलसीमा अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ देशभक्ति गीत कार्यशाला है, तो इस गीत गायन कार्यशाला में सभी बच्चों ने अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ नहीं पाए, तो मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। यह प्रस्तुति जो पुलवामा अटैक 2019 में कई हमारे जवान उसमें शहीद हुए थे, उसके दौर पर है, तो मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, आज लहरा तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो
खेल रहे थे होली, जब हम बैठे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी सर, आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत सुंदर गीत गाया आपने, गाया बड़ा अभ्यास, बड़े सुंदर सुर, ताल और लय के साथ। अच्छा, अच्छे गीत की प्रस्तुत रही। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका स्वर अच्छा है, हाव भाव ताल लय के साथ आपने सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, दोहरी हार्दिक बधाई। कुशल, सुंदर, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए और उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था, लेकिन प्रतिभागियों में 5 बच्चे नहीं शामिल हो, 5 बच्चे अभी जुड़ नहीं पाए हैं, विशिष्ट अतिथि नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो शीघ्र ही जुड़ेंगे। नेट की बाधा को दिखाई दे, अन्यथा देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में जुड़ने वालों की संख्या हमेशा 100% है। जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, बहुत सुंदर गीत सुनाए, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जिनमें कुछ गीत जो हमने हमें दिखाई दिए इस तरह हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा सदा ऊंचा रहेगा, तलवारों पर सर वार दिया है, पुलवामा में वीरों ने जो जान हम गंवाई है, लहर लहर लहराए झंडा, ओ रांझा तेरी सांसों पर, फिर ओ देश मेरे तेरी जान पे सदके, आदि जो गीत हैं, फिल्मों के गीत हैं, वैसे भी गीत हैं, बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से गाकर सुनाए, अभ्यास के साथ सुनाए। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अपेक्षा राज कर रही हैं, कक्षा 6 की छात्रा है, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाडल मोड़ा से। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा। वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी तथा अपनी प्रस्तुत भी देंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी दिव्या रावत हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं। वो किसी कारणवश नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाई हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो निश्चित रूप से जुड़ेंगी और अपना विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन देंगी और साथ ही साथ देशभक्ति गीत ही गाकर सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री देव सिंह राणा जी हैं, जो दिल्ली से। और आपने अपने उद्बोधन में बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और बताया कि आज तो पुलवामा के शहीदों का दिवस मनाया जा रहा है, पुलवामा शहीद दिवस। आज ही के दिन हमारे देश के अनेक सिपाही शहीद हो गए थे पुलवामा में। और देखिए, ये कैसा संयोग है कि आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का जन्मदिन, आज वैलेंटाइंस डे है, जो अंग्रेजों द्वारा विलायत में मनाया जाता है, और आज ही पुलवामा शहीद दिवस। तीन जो बड़े वो हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण उत्सव घटनाएं हैं, वो एक साथ आ गए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने पुलवामा की घटना का बड़े विस्तार से वर्णन किया, बताया, उसका वृत्तांत दिया और ये भी बताया कि भारत ने उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक लेकर के जल्दी ही चुका दी, जिसके बाद दुश्मन की बोलती बंद हो गई और दुश्मन की हालत खराब हो गई। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने प्रेरणादायी बोधन से हम बच्चों को, हम सबका मार्गदर्शन किया, जानकारी दी। मैं
अपने उन्होंने बहुमूल्य समय दिया, बच्चों की परिस्थितियों की सराहना की। मैं उनके प्रति अपना बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा व्यापक उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने जुड़कर ये बताया कि सनातन संस्कृत का विशेष पर्व। गणेश सरस्वती जी ने बताया कि आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती जी का जन्मदिन है। आज से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है और होली पर उसका समापन होता है। तो 40 दिनों का ये 40 दिन जो हैं इस दौर के, ये हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व। वसंत ऋतु बड़ी महत्वपूर्ण दिन, ये कवियों के लिए भी, रचनाकारों के लिए भी, सबके लिए आनंददायक, जो आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं अध्यात्म के क्षेत्र में चिंतन मनन करते हुए, उनके लिए तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन और आदरणीय शास्त्री जी ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में इन कार्यशालाओं का विशेष महत्व है और 2024 में हम इन कार्यशालाओं का 1000वां पड़ाव भी पार कर लेंगे। लेकिन 3 चीजों को उन्होंने विशेष बल दिया। एक तो स्व अनुशासन है, दूसरा व्यसन मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प है, तीसरा सच्चरित्रता है। ये 3 बिंदु हैं जिन्हें हमें जीवन में उतार कर चलना है। बच्चों को सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां और पाठ्य पुस्तक से स्तर भी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और जो जीवनी है महापुरुषों की, उसमें से कुछ अंश, कुछ प्रतिशत अपने जीवन में उतार कर उसका अभ्यास करना चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वो अपनी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, हम सबका मनोबल। अपने आशीर्वचन में कुछ न कुछ नया विश्लेषण भी देते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको शत शत नमन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। इनमें जो कुछ नाम पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय गिरजाशंकर जोशी जी, आदरणीय हिम्मत सिंह जी, आदरणीय रागनी रावत जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय भूपेश जोशी जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, जो कल हमारी मुख्य अतिथि थी, आज जो जुड़ी हैं इनसे, आदरणीय डॉक्टर डोरीलाल लोधी जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय प्रतिमा थपलियाल जी, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे इन कार्यशालाओं को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और मित्रों, ये इस कार्यशाला में आज हमें कई नए बच्चे भी दिखाई। इस कार्यशाला में नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, ये बहुत ही शुभ समय और इसका सारा श्रेय आदरणीय केरवला जी को जाता है। आदरणीय केरवला जी इन कार्यशालाओं के सूत्रधार हैं, आधार स्तंभ हैं, प्रेरणा पुरुष हैं, त्याग समर्पण की प्रतिमूर्ति और उनके इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय साक्षी विषय को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। साक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके इन्हीं बातों से मुझे क्या सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तभी मुझे कार्यशाला में आगे तक जुड़ने का हमेशा मन करता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा देर होने के कारण मैं इस कार्यशाला से लेफ्ट जाती हूँ। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज की हमारी अध्यक्षता कर रही हमारी अपेक्षा राज कक्षा 6
द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? अपेक्षा बहन क्या आप? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आज आप सभी को मालूम है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 849वां कार्यक्रम है। हमारे साथ जुड़े हुए श्री आकाश श्वासवत सर, अप निदेशक शिक्षण विभाग उत्तराखंड से, आज के मुख्य अतिथि श्री देव सिंह राणा जी दिल्ली से, सर आपका स्वागत है और आपको मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी कुमारी दिव्या रावत, कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरी से। दीदी आपका स्वागत है और आपको भी अभिनंदन करती हूँ। आज संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी साक्षी बिष्ट, कक्षा 8 गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा। दीदी आपका स्वागत है और आपको भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे इस मंच पर दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए बाल प्रहरी से जुड़े हुए श्री श्याम पलट पांडे सर का स्वागत करती हूँ और उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। श्री आदरणीय उदय किराला सर को भी स्वागत करती हूँ और उन्हें भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। अब मैं अपना गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है ऐसी दीवानी की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, माटी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से ये तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन आपका बहुत बहुत आभार, और आपने इतने सुंदर स्वर के साथ इतना प्यारा देशभक्ति गीत गाया। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज की अब हम छोटी प्रतिभागियों को बुलाते हैं। तो आज की हमारी पहली छोटी प्रतिभागी है योगिता जोशी, कक्षा 3 गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। मेरा नाम योगिता जोशी है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है।
तो आज मैं अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यहाँ हर कदम कदम पे धरती भर ले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, धाने पगड़ी पहनी मौसम है नीली चादर आने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समुंदर ये सजीला देश रंगीला रंगीला देश रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सिंदूरी कालो माया सूरंग जो कहे हिटोले, शर्मीले थे दो को ढकते चूनर पीली नीली, घूंघट में रंग पनघट में रम छम रंगीला देश रंगीला रंगीला देश में रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। यहाँ हर कदम कदम धरती बदले रंग, यहाँ पे बोली में रंगोली साथ रंग, धानी पगड़े पहने मौसम है नीली चादर साने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समुंदर है ये सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। जैसे कि आप इस कार्यशाला की सबसे छोटी प्रतिभागी है और मैंने जो आपने गाना गाया, मैंने इस गाने पे ज्यादातर सभी को डांस करते हुए देखा है, आज तक गाते हुए नहीं देखा। और आपने इस गाने को गाते हुए इतना सुंदर गाया है, तो हम सभी को बहुत पसंद आया। तो आगे चलते हुए दूसरी छोटी प्रतिभागी सुरेंद्र सिंह, कक्षा 9 अल्मोड़ा से। भैया क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? आगे बढ़ते हुए रुचि मौर्य, कक्षा 8 धौलाखेड़ा हल्द्वानी से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? आगे बढ़ते हुए मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज बसंत पंचमी है और हमारे लिए एक दुख का समाचार भी है कि आज ही के दिन पुलवामा अटैक में हमारे सैनिक भाई शहीद हो गए थे। तो उनके चरणों में मेरी ये 4 पंक्तियां समर्पित है कि माता के चरणों में अर्पण कर डाला जीवन का कण कण, सारा बचपन सारा यौवन दैनिक बंधन के आकर्षण, युग पुरुष तुम्हारा अभिनंदन, युग पुरुष तुम्हारा अभिनंदन। मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरा देशभक्ति गीत उनके श्री चरणों में समर्पित है। ओ सदते मैं जावा मेरे दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो, तू सारे जहां से प्यारे मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारे मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी
मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी, जो तेरे नैनों से टपके, हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे, वो गीत है अपना, जो सीना तान के तू चल दे, सर ऊंचा है अपना, तेरा जो भी है सपना, हमें करना है पूरा, अब सारे सपने सच करने की तेरी है बारी। तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी, है सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। ओ सदके मैं जावा, मेरे दिल जानिया, मैं शीश झुकावा, मेरे दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है हो। तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी, है सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। अंत में माँ शारदा के चरणों में इन पंक्तियों के साथ मेरा कोटि कोटि नमन कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपनी बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे छोटे प्रतिभागी में से आशा आर्या, कक्षा 4, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? तो आज के हमारे फिर आखिरी छोटे प्रतिभागी अंजना भट्ट, कक्षा 6, हल्द्वानी से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? तो इसी के साथ मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, जी, साक्षी जी, नेगी सर नहीं दिख रहे हैं। जी सर, इसी के साथ मैं मंच सौंपती हूँ हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरोला सर। सर, मैं आपको इन कुछ पंक्तियों के साथ मंच सौंपती हूँ। सर, आपके पास है ज्ञान का भंडार, ज्ञान देकर बच्चों को दिया आपने आधार। अब निश्चित रूप से करेंगे हम सकारात्मक सुधार, और तहे दिल से करती हूँ मैं आपका आभार, तहे दिल से करती हूँ आपका आभार। और इसी के साथ पहले जो नेट की गड़बड़ी के कारण मैंने आप सभी को बसंत पंचमी की बधाई नहीं दी थी। इसी के साथ आपको बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी, साक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने सुंदर संचालन किया। कभी-कभी नेट बिगड़ जाता है बीच में, और विशेषकर जब हम अपनी प्रस्तुति देते हैं तो उस समय अगर कहीं से फ़ोन आ गया तो और भी कट जाता है। तो इसलिए हमारे मोबाइल पर ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है कि हम ऐसे कॉल को उस समय रोक सकते हैं, तो इसको हम आगे ध्यान रखेंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रस्तुति दी, और मैं आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय देव सिंह राणा जी,
जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। वो शाम को ऑफ़िस से होते हैं तब भी जुड़ते हैं, घर से भी जुड़ते हैं। तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश आर्य सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर आज हमारे बीच नहीं जुड़ पाए हैं संभवतः नेट की वजह से, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय भगवान सिंह रावत जी हमारे भी, भगवती गोसाई जी जुड़े हैं, चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच, डोरी लाल जी हमारे बीच बादपुर से जुड़ी हैं, और हमारे आज के इस गीता राज जी हमारे साथ जुड़े हैं एक अभिभावक बतौर। आपका सहयोग हमको बहुत महत्वपूर्ण मिला है। गिरजा शंकर जोड़ी, इंदु गुप्ता दीदी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ती हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिमा थपलियाल जी ने संभवतः ये इच्छा जाहिर की थी, वो कुछ बोलना चाहेंगे। मैम, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। इस कार्यक्रम में हम केवल बच्चों को ही दे पाते हैं, 2-3 साथी हमारे जो निर्धारित हैं उनको है। इस पटल पर आप जुड़े रहिए। अब आपको हम कभी न कभी ऐसा मौका मिलेगा एक दिन बच्चों से बात करने का। कल हमारी कुमाऊनी गढ़वाली कवि सम्मेलन है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। कल की तो सूची फाइनल हो गई है, परसों के लिए भी सूची आधी हो गई है। जो साथी कल कुमाऊनी गढ़वाली कवि सम्मेलन के लिए सहमति दे सकते हैं, वो 94 121 62 950 जिस आपको लिंक मिला है उसमें ये नंबर है, तो उसके लिए भेजा जा सकता है। सुमित श्रीवास्तव हमारे बीच जुड़े हैं। मैं आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे बीच जितने भी उमेश कुमार थपलियाल भी हमारे जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी। तो एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। इस पटल को और समृद्ध बनाने में आपकी महत्वपूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर भी करेंगे। तो मैं विशेषकर निवेदन करना चाहूँगा इस पटल पर जुड़े हुए जो साथी हमारे जुड़े हैं, मैं आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। मैं थपलियाल मैम का विशेष रूप से प्रतिमा जी से कहना चाहूँगा, वो अपना वैसे तो उनका नंबर हमारे पास होगा, नहीं तो अपना नंबर हमको भेज के मदद कीजिएगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।